हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस यूपीसी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा रखे हैं अच्छे अच्छे, जो भी नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि टाइप वाइज हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग जा कर के देखें। और आज मेरा नया चैप्टर चलेगा प्रतिशत, और अगर अच्छा लगेगा तो इसको अपने लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रतिशत थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज क्या है? देखिए, परसेंटेज यानी प्रतिशत। जैसे आपसे बोले 40%, क्या बोले 40%, तो ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, ये साइन प्रतिशत का है। अब देखिए, इस प्रतिशत की बात करें तो ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ये है 1, और ये क्या, 00। तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100। अब जहाँ कहीं प्रतिशत लिखा रहेगा तो वहाँ हम 1/100 कर देंगे। जैसे 40% का भिन्न रूप क्या होगा? भिन्न रूप यानी परिमेय संख्या क्या होगी? तो 40 दिख रहा है ना, तो 40% का मतलब 100, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो परिमेय के फॉर्म में आ गई 2/5 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे ही 30% की बात करें तो इसको लिखेंगे 30/100, तो 0 0 कट गया, 3/10, ठीक है। ये याद कर लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे 16 सही 2/3% लिखा है, तो इसको कैसे भिन्न में चेंज करेंगे? तो इसका भिन्न होता है 1/6। कैसे? अब हम हल करके दिखाते हैं। देखिए, 16 3 48, 2 50, 50/3 है, प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। तो 50 दूनी 100 आ गया ना, 1/6, 2 3 6। तो इस तरीके से 87 सही 1/2%, इसका भी निकाल लेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा 8/7 के फॉर्म में। चेक कर लीजिए, 7 में 14 का 4, 80 और 17, तो एक जोड़ दीजिए /2, अब प्रतिशत लगा दीजिए तो जाएगा 175/2, और प्रतिशत का मतलब 100। तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25, और 5 7 35, 5 24, तो कितना आ गया 7/4। तो यहाँ दोस्तों मैंने गलत लिख दिया था, 7/4 करके दिखा भी दिया आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। जैसे कभी बोल देगा कि 35% गुणे 50, इसकी वैल्यू क्या होगी? 35% गुणे 50 की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत को हटा करके नीचे 100 और ये 50, तो 50 दूनी हो गया 100, और 2 से डिवाइड कर दिए, 17.5 आंसर, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दे, x का 25% = 100। कहेगा x की वैल्यू क्या है? तो 25% यानी 25/100, और ये 100, 25 चौके 100, और 100 गुणे 4, 400 हो जाएगा। तो ये रहा प्रतिशत का खेला। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लीजिए।
चलते हैं कुछ और क्वेश्चन प्रतिशत पे लगा लेते हैं। तो अगर याद रहता है तो क्वेश्चन करने में तो हमें आसानी हो जाएगी, ये तो मेरी गारंटी है आसान करने का। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दी जाएगा कि x का 25%, y का 10%, तो पूछ लेगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पूछ लिया इतना देकर, तब कैसे कर पाएंगे। तो देखते x 25% का मतलब, अब देखिए अगर इक्वल में हो प्रतिशत तो प्रतिशत पे प्रतिशत कट जाता है। कैसे, क्योंकि प्रतिशत के लिए यहाँ भी 100 लगाएंगे, यहाँ भी 100 लगाएंगे, तो 100 नीचे से कट जाएगा। इससे बढ़िया हम सेम प्रतिशत को ही ना कर दे, क्यों 100 लिखें। तो 5 × 5 = 25, 5 × 10, तो यहाँ आ गया x × 5 बराबर y × 2। हमें x बटे वाई अगर चाहिए तो 2/5 हो जाएगा ना। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। ठीक है, सॉरी जो y है वो x है, जो x है y है। ऐसे इसको ऐसे भी पता चल गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x का मान 2, y का मान 5। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 + 5 बटे 2 - 5, तो 5 × 2 = 7, हो जाएगा -3। तो 7 बटा -3 आंसर। कभी कभी आपसे पूछ लेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बता, या कह देगा x अनुपात y कितना होगा, या पूछ लेगा x माइनस वाई कितना होगा। तो कुल मिला के x और y की वैल्यू जब निकल आएगी ना, तो उसी में आप जो है कर दीजिएगा जल्दीबाजी में। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रतिशत का मेथड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसको समझा कीजिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। जैसे दे दिया जाए x × 25% बटे 50, y × 40% बटे 100। कहेगा x अनुपात y क्या होगा। इस तरीके से कैसे कर पाएंगे। तो इक्वल में बताया था, जब इक्वल में हो तो प्रतिशत काट दीजिएगा। ये देखिए प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए 50 दूनी क्या हो गया, 100 हो गया, और 2 से काट दीजिए 20 हो गया ना। 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। तो यहाँ से क्या मिला, x × 5 बटे y × 4, और x अपन y का निकालते हैं मान, हो जाएगा 4/5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, तो 4/5 का जो है उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और चलिए भी क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे और क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। मैं क्वेश्चन यहाँ से बुक से ले रहा हूँ आपके, x इंटू नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है x का 60 सही 2/3% है। ठीक है ना, इक्वल टू 40 का 60%। ये दिया है, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या है, x का मान होता है। कैसे कर पाएंगे, तो देखिए x × इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 60 सही 2/3, तो 60 कितना जाएगा, 180, 180 और 2 182, तो 182/3, और प्रतिशत लगा दीजिए, और ये 40 का मतलब बुरा, जैसे यहाँ का मतलब बुरा, वैसे यहाँ का मतलब बुरा, और 40/प्रतिशत। ठीक है, इस तरीके से जो है ना, प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x × 182/3 ना, और ये जाएगा 40 × 60,
तो कुछ कटने वाला है, काट देखिए। 2 काट दे रहे हैं, 2 9 18, 2 का नंबर ये हो गया 2 से 30। तो x गुणे 91/3 इक्वल टू 40 गुणे 30। x इक्वल टू 4 3 12, 12 3 36 बटे 91। x की वैल्यू क्या आ गई 3600 बटे 91, या इसका डिवाइड कर लीजिएगा तो उधर डेसिमल में आ जाएगा, वही पर जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला। क्वेश्चन एक बोला है 25 40 का कितना प्रतिशत है। 25 40 का कितना प्रतिशत है, ये ऐसे पूछ लेगा। तो देखिए 25 40 का कितना प्रतिशत है ना, तो का कहाँ पे लगा है, का कहाँ लगा है 40 के पास, तो इक्वल टू 40 का के लिए गुणा, मान लेते हैं x प्रतिशत है कितना x, तो 25 बटा 40 x प्रतिशत। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, तो जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत में पूछा है, इसे प्रतिशत में कर दीजिएगा। ठीक है, तो 8 बटे 25 5 40 और 4 दुनिया 8 25 चौके 100। ठीक है ना, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 25 50 125 बटा 2, तो जो जाएगा 62.5% आंसर। तो इस तरीके से कर पाएंगे जल्दीबाजी में। ठीक है ना, तो 62.5% का मतलब आप समझ रहे होंगे। 62.5% मतलब 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, देखिए 62 दशमलव लगाए ना, दशमलव मतलब 0.5%, तो 0.5% मतलब 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब जो एग्ज़ाम में हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, चलते हैं उसको करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो पाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो कैसे होगा 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, 60 80 से कितना कम है ना, तो जहाँ से लगा है उसको नीचे, और कितना कम या अधिक बोल रहा है उससे कंपैरिजन कर दीजिए। कितना 60 और 80 में कितने का अंतर है 20 का, और प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत के लिए 100। फिर से सुन लीजिए, जहाँ से लगा है उसको नीचे, जितना कम है उसको, यहाँ कितना कम है 80, 60 और 80 में कितना कम 20, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक, तो 20 चौके 100 और 25 प्रतिशत कम है कितना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन जो है लगा लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है अमर की आय
अमर की आय तथा मनोज की आय, अमर की आय और मनोज की आय, आय यानी उनका बजट पैसा। अमर की आय जो है दे रखा है 4,000 रुपये और मनोज की आय दे रखा है 6,000 रुपये। ठीक है, कह रहा मनोज की आय अमर की आय से कितना अधिक है। मनोज की आय अमर की आय से, किसकी आय से, अमर। तो जहाँ से लगा है उसको नीचे ना, और कितना कम है इसमें 2,000 कम है। इन दोनों कितना कम है, ये 4 है 6,000, तो कितना कम है 2,000 और प्रतिशत के लिए 100। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 2 से काट 2 का 9 2 2 4 और ये 2 50%। कितना 50%। तो कुछ शब्द को पकड़ करके आंसर लाया जाता है घसीट करके। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अभी और आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति आया 1 किलोग्राम चीनी लेने, मान लीजिए कोई सामान लेने आया, तो दुकानदार करता क्या है, इसे 940 ग्राम ही देता है। 940 ग्राम ही देता है, नहीं 940 ग्राम बाट यूज करता है। ठीक है ना। वैसे देखिए 1 किलो लेना था, लेकिन वो 1 किलो नहीं दिया, 940 ग्राम वो तौला ना, तो वही बोल रहा है। तो कह रहे उसका लाभ प्रतिशत क्या हो, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। तो देखिए तौलना चाहिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, उसे तौलना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन तौल कितना दिया, कितना तौल दिया 940, तो कितना चोरी किया 60। तो चोरी वाला यहाँ लिख दिया, प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, इसे काट दीजिए 50, इसका आधा कितना जाएगा, 2 चौके 8, 2 से 14, तो जाएगा 6 5 30, 300/47%। डिवाइड कर दीजिए तो हम इसका आंसर आपको इस फॉर्म में बता रहे हैं। ये जो भी आया यही आंसर। ठीक है ना, इसे डेसिमल में डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा उत्तर। ठीक है ना, कुल मिलाकर हमें मैथड सीखना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। ठीक है, उनको अब लगाइए जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम, ये बताना है। तो इस तरह का भी सवाल एग्जाम में पूछ ले जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बार में बोला है, क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक। तो अधिक शब्द जो बोला ना, बस उसको पकड़िए और आंसर ला दीजिए। तो पहले था 50, अब फिर अधिक हो गया यानी 150 हो गया। 50 अधिक हो गया यानी 150, तो पहले 100 था मान लीजिए, 50 अधिक हो गया तो 150 हो गया। अब हुए यहाँ 100, तो 25 से 150 और 100/3% का मतलब 35 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर ला देंगे। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करवाते हैं, समझ जाएंगे आप एकदम अच्छे से। जैसे क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग
कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो फिर बोल दीजिए चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी 25 और 125 और जोड़ देंगे 100 में। परसेंटेज के लिए 100 खत्म, आंसर 25 50 में 125, 5 दूनी 10, 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ है नहीं, सब चुन्नू मुन्नू वाले सवाल हो जाता है तुरंत। अगला ऐसे बोल रहा किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो फिर कह रहा है लंबाई 60% बढ़ा दे, ये लीजिए 60% मतलब 60/160 गुणे 100, लीजिए मामला खत्म हो जाएगा। 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दुनिया 25 चौके 100, 25 3 75/2 प्रतिशत आंसर। ठीक, कितना टाइम लगा? कुछ लगा क्या? नो, कोई टाइम नहीं लगा। तो इस तरीके से और क्वेश्चन करवाते हैं। तो जो शब्द पहले बोल देगा उसको आपके माइंड में रखना है। जैसे कह रहा है अगला, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? खत्म काम, बाकी कम बोल दिए ना, तो 40/100 में 40 गया 60 गुणे 100 प्रतिशत, 0 0 कट के 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा 200/3% आंसर। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कह रहा है चने के मूल्य में 20% की कमी, ये लीजिए 20/100 में 20 दिया 80 गुणे 100, जो भी आएगा 100 से तुलना करेंगे, 20 चौके 100 दे जाएगा 25% आंसर। बताइए, 2 लाइन के हल हैं जो है, एक लाइन के। फिर अगला कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए, त्रिभुज के आधार में जो है 10% की कमी हो जाए, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। तो कह रहा 10% कम हो जाए ना, तो 10/90 में, और 100 में से 10 गया 90 गुणे 100, तो 0 0 कट गया, 100/9% आंसर। 100/9 को आप चाहे 9 में भाग भी दे दीजिएगा तो वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से उत्तर देखिए बहुत स्पीड से आएगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, तो ये रहा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही क्वेश्चन जो है लगाए जाते हैं। ठीक है ना, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इससे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। कह रहा दुकान है पहले वो अपने सामान में 25% बढ़ा देता है, 25% बढ़ा देता है, फिर बाद में 20% बढ़ा देता है। तो बोल रहा है कि सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, जब भी इस तरह का सवाल है कि ये 25% बढ़ा दिया, ये 20% बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 25 + 20 + 25 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, हो गया। देखिए 25 चौके 100 ना, और कितना जाएगा, ये जाएगा 45 + 25/4। इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 का डिवाइड करके 4 में, तो 4 × 24 यानी 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, तो 45 से कितना जाएगा आपका, 45 6 51.25% आंसर हो जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आया तो ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ दोस्तों सॉल्विंग में थोड़ा दिक्कत हुई है क्या,
20 पंचे 100 होता है, सॉरी 20 पंचे 100 तो 5 बचे 25। तो यहाँ थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया, तो ये जाएगा 50%। अब ये जाएगा 50%, ठीक है। थोड़ा सा देखने में गलती हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% तक घटाया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? दोनों घटाया जा रहा है ना, आधार भी घटाया जा रहा है और ऊंचाई को भी घटाया जा रहा है। तो कुल फाइनल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो कुछ नहीं करना है ना। देखिए फार्मूला आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, x + y क्षेत्रफल वाले चैप्टर में, x y/100 ये। तो जो वैल्यू दिए रहता है वही इस पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा -50 -40 और प्लस यहाँ -50 गुणे -40/100। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 और देखिए जो जाएगा तो -90, तो जाएगा -70%। तो जाएगा -70%। और माइनस चिन्ह बताता है कि घट गया, प्लस चिन्ह बताता है कि बढ़ गया। तो इस चीज़ को आप जो है ज़रूर याद रख के रहा करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहे थे पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। पंखे के मूल्य में 20% वृद्धि के लिए प्लस, ठीक है। उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाए तो कमी के लिए -40% की कमी। तो कह रहा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने सॉरी तो कह रहा आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्व कर लीजिए। +20 -40 +20 गुणे -40 ये इसी वाले फार्मूले बटे 100 0 0 कैंसिल, 4 दूनी -8 -40 +20 हो जाएगा 20 -48 जोड़ दिए और हो जाएगा कितना -28%। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आय घटेगा, कितना घटेगा? -28% तक घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद कल न्यू टाइप पढ़ाते थे। कह रहे थे टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिए जाए। टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिए जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए। 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, देखिए सेम वही +40 -40 प्लस फिर +40 गुणे -40/100, 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16 -16 ये जाएगा -40, ये जाएगा +40। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल यानी -16% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपका सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको जो है अपने लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, उसके लिए हम कल मिलते हैं, ठीक है ना।